अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिजा सुहेल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड के वाकयात में इजाफे के बाद टोरंटो के तमाम स्कूल बुध के रोज से बंद कर दिए जाएंगे। पड़ोसी बेल रीजन के पैरवी करते हुए टोरंटो पब्लिक हेल्थ टोरंटो के तमाम स्कूल बुध के रोज बंद होंगे। कोविड-19 क्यूबेक में मंगल के दिन की सूरत हाल। क्यूबेक में मंगल को 1168 नए केसेस सामने आए। 4 मजीद अमवात की इत्तला मौसूल हुई। बीबी गन शूटर की तफ्तीश के दौरान पुलिस की मॉन्ट्रियल इस्लामिक सेंटर में तवज्जो मरकूज। शूटर के मॉन्ट्रियल के मशरकी सिरे में वाक़या इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर को निशाना बनाते हुए कैमरे में देखा गया। ओंटारियो में गैर जरूरी खुर्दा फरोशी को बंद करते हुए स्टे एट होम ऑर्डर के नाफिज करने का इम्कान। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फूड की काबीना ने सूबे में स्टे एट हाउस ऑर्डर की मंजूरी दे दी। रमजान में रोजे की हालत में कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना ठीक है या नहीं? कनाडा और पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए रमजान के करीब आते ही डॉक्टर और मुसलमान मरीजों को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना रोजा अफ्तार किए बगैर कोविड-19 की वैक्सीन लगवा सकते हैं। नून लीग इस्तीफे देना नहीं चाहती, मलबा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून खुद भी इस्तीफे देना नहीं चाहती और नून लीग सिर्फ इस्तीफों का मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तौसील। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में दोनों अदालत में पेश हुए। लाहौर शहर के झुग्गियों में रहने वाले हजारों बच्चों के लिए डोर ऑफ अवेयरनेस के अदारे ने मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त खाना भी फराहम करने का एहतमाम किया है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर मुफीद शहरी बन सकें। लोधरा स्कूल की तलबात का तालीमी इदारों को बंद न करने और SOPs पर अमल दरामद करने का आज़म। वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। रायविंड पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में रमजान मसीह और रशीद शामिल। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। कोविड के वाकयात में इजाफे के बाद टोरंटो के तमाम स्कूल बुध के रोज से बंद कर दिए जाएंगे। पड़ोसी बेल रीजन के पैरवी करते हुए टोरंटो पब्लिक हेल्थ टोरंटो के तमाम स्कूल बुध के रोज बंद होंगे। ये भी कोविड के ज्यादा फैलाव वाला मुकाम है जिसने तलबा को पहले ही क्लास से दूर रहने और इसके बजाय ऑनलाइन सीखने का हुक्म दिया था। ये तब्दीली तलबा के मौसम बहार की तातीलात से 1 हफ्ता पहले सामने आई है और इसके दायरा कार में टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड आता है। ये शुमाली अमेरिका में मुल्क का सबसे बड़ा बोर्ड है। 2,47,000 तलबा के साथ साथ मुकामी टोरंटो कैथोलिक बोर्ड जिसमें 91,000 तलबा फ्रांसीसी और फ्रांसीसी कैथोलिक स्कूल और निजी स्कूल शामिल हैं। शहर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आइलन डीवाला का हुक्म कम अज कम 18 अप्रैल मौसम बहार के वक्फे के एहतमाम तक नाफिजुल अमल रहेगा। कोविड-19 क्यूबेक में मंगल के दिन की सूरत हाल। क्यूबेक में मंगल को 1168 नए केसेस सामने आए। 4 मजीद अमवात की इत्तला मौसूल हुई। वबाई अमराज कोविड-19 के आगाज के बाद से अब तक 3,18,532 तस्दीक केसेस सामने आए हैं, जिनमें 10,701 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त अस्पताल में 514 मरीज दाखिल हैं। 11 का इजाफा हुआ है। इन 514 में से 121 इंतहाई निगहदाश्त में दाखिल हैं। 14 दिसंबर से कुल 15,92,197 में से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 39,816 वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं। मॉन्ट्रियल के इलाके में तमाम जिम्स बंद कर दिए जाएंगे और सिर्फ हाई स्कूल के तलबा मुतबादिल दिनों में क्लासेस अटेंड कर सकेंगे। बीबी गन शूटर की तफ्तीश के दौरान पुलिस की मॉन्ट्रियल इस्लामिक सेंटर में तवज्जो मरकूज। शूटर के मॉन्ट्रियल के मशरकी सिरे में वाक़या इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर को निशाना बनाते हुए कैमरे में देखा गया। मॉन्ट्रियल पुलिस पीर की शाम इस्लामी बरादरी के मरकज पर किसी नामालूम फर्द की हवाई राइफल से गोली चलाने की तफ्तीश कर रही है। रोज सीमेंट के पड़ोस में बालनगर स्ट्रीट पर वाक़या साहबा इस्लामी कम्युनिटी सेंटर में पेश आने वाले इस वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ था। कम्युनिटी सेंटर ने अपने फेसबुक पेज पर CCTV की फुटेज शाया की है, जिसमें वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि मेडिकल मास्क पहने हुए एक शख्स ने सुबह 7 बजे के करीब इमारत के करीब आकर हवाई फायरिंग किए। फायर करने के बाद इस शख्स ने राह फरार इख्तियार की।
ओंटारियो में गैर जरूरी खुर्दा फरोशी को बंद करते हुए स्टे एट होम ऑर्डर के नाफिज करने का इम्कान। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फूड की काबीना ने सूबे में स्टे एट हाउस ऑर्डर की मंजूरी दे दी। तमाम गैर जरूरी मराकज बंद कर दिए जाएंगे। खरीदार सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के बाद किसी भी स्टोर के बाहर मुखत्तिस की गई जगह से अपना ऑर्डर पिक कर सकेंगे। ये इकदाम पिछले हफ्ते ऐलान किया गया। ओंटारियो के कोविड-19 की तीसरी लहर के फैलाव को कम करने के लिए नाकाफी पाबंदियों पर तनकीद के नतीजे में सामने आया है, जिसे हुकूमत ने इमरजेंसी ब्रेक के इकदामात के नाम से मौसूम किया। रमजान में रोजे की हालत में कोविड-19 की वैक्सीन लगवाना ठीक है या नहीं? कनाडा और पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए रमजान के करीब आते ही डॉक्टर और मुसलमान मरीजों को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना रोजा अफ्तार किए बगैर कोविड-19 की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगले हफ्ते शुरू होने वाले माह रमजान में रोजादार तुलुए फजर से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से इज्तनाब करते हैं और अपना वक्त इबादत और तस्बीहात में गुजारते हैं। कैलगरी में मुकीम डॉक्टर इस्लाम अलदादली, जो खुद एक मुसलमान हैं, उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में बताया है कि लोग रोजे की हालत में हिफाजती टीके लगवा सकते हैं। बुलेटिन में शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। नून लीग इस्तीफे देना नहीं चाहती, मलबा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून खुद भी इस्तीफे देना नहीं चाहती और नून लीग सिर्फ इस्तीफों का मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है। उन्होंने कहा कि तमाम मामलात का जायजा CEC में लेंगे और CEC के बाद इस्तीफे दे भी दे तो नून लीग नहीं देगी। जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में तौसीह। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में दोनों अदालत में पेश हुए। बैंकिंग कोर्ट के जज की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत की ड्यूटी जज ने जहांगीर और अली तरीन को अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी। लाहौर शहर के झुग्गियों में रहने वाले हजारों बच्चों के लिए डोर ऑफ अवेयरनेस के अदारे ने मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त खाना भी फराहम करने का एहतमाम किया है, ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर मुफीद शहरी बन सकें। मजीद तफसील के लिए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। लाहौर शहर में जहाँ लोग बड़े बड़े कोठियों में रहते हुए ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ झुग्गियों में चंद ऐसे लोग भी रहते हैं जो बुनियादी इंसानी हुकूक से भी महरूम है। ये लोग अब भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। फिर हमको ये जगह पे मैं जो बैठा हुआ ना, हमको इधर 50 साल हो गए, ठीक है। मैं यही जगह का पैदावार मैं खुद हूँ, ठीक है। ना इतनी हमको मुज़्ज़त इधर होगी, ना किसने कभी कोई पानी की टूटी लगा के दी, ना कभी कोई बारिश पै जावे किसने इतने हेल्प नहीं की। इतने साल हो गए हमको बैठे हुए को, ठीक है। ना कोई बिजली है, मैं भी मुसलमान है, पाकिस्तानी है। मगर हर ज़माने में ऐसे बेबस लोगों के लिए ज़रूर कुदरत किसी न किसी मसीहा का इंतज़ाम करता रहता है। मिसेस रुबा हमायून, जो डोर ऑफ अवेयरनेस की चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इन खानाबदोश बच्चों को मुफ्त तालीम देने का बेड़ा उठाया हुआ है। वो पहले 100 लोगों में मुफ्त खाना तकसीम करती थी, बाद में उन्होंने उन जोगियों में रहने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम देने का सोचा, मगर ये लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। रुबा हमायून ने उन बच्चों को मुफ्त खाना देने के बहाने बुलाकर उनको तालीम दिलवाना शुरू किया। जी, जब स्कूल हम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो उन्हें हम खाने का लालच दे के बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम नहीं है कि हमारे लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। तो जब हम खाना देते हैं तो वो ज़रूर शौक़ से अपने बच्चों को भेजते हैं। वो कहते हैं जाओ वहाँ पे खाना मिलेगा। तो इस तरह से जब बच्चे आना शुरू हो जाते हैं खाने के लालच में, तो हम फिर उनके तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता है। काफ़ी अर्सा हम खाना उसको कंपल्सरी रखते हैं ताकि वो आते रहें। जब वो यूज़ टू हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है, माँ बाप को भी पता चल जाता है कि यहाँ जाने से बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, उसको तमीज़ भी आ रही है, वो अच्छा साफ़ सुथरा होके आता है जाता है और टीचर की बात सुनता है, और हमारे लिए फ़ायदा है कि हम बच्चे को 6 घंटे के लिए वहाँ स्कूल भेज देते हैं और वो वहाँ जाके पढ़ के आता है। तो फिर हमें खाना हम बाज़-औक़ात फिर उसके बाद कम भी कर देते हैं, बंद भी कर देते हैं। अब उन्होंने इन बच्चों और बच्चों के लिए बाकायदा तौर पर 25 स्कूल कायम किए हैं, जहाँ इन बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त खाना भी मिलता है। अभी तक इन स्कूलों से 20,000 बच्चे मुस्तफीद हो चुके हैं। रुबा हमायून ने 7 दस्तकारी मराकज़ भी कायम किए हैं, जहाँ 600 लोग मुख्तलिफ हुनर सीख कर रिज़्क़ हलाल कमाने के काबिल हो जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे पास अच्छा ट्रेनिंग सेंटर वो हमारे हैं, उसमें अच्छा सीखती हैं, फिर जाके आगे जॉब भी करती हैं। और ब्यूटिशियन का जैसे हमारा डिप्लोमा है वो करती हैं, उसके बाद बहुत अच्छी जगह पे उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है, प्राइवेट भी मिल जाती है। फ्री मैच मेकिंग के नाम पर ये इदारा ज़रूरतमंद लोगों की शादी के लिए मुफ्त खिदमात सरअंजाम देती हैं।
हमारा मैट्रिमोनियल का ये है, डोर ऑफ अवेयरनेस का, कि हम अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों को डील कर रहे हैं इस वक्त। और रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया ये है कि बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह हम लोग 100% फ़ी सबीलिल्लाह हम लोग ये काम कर रहे हैं। थ्रिफ्ट शॉप के नाम से इस्तेमाल शुदा चीज़ें निहायत कम कीमत पर फरोख्त की जाती हैं, जिसकी आमदनी उन बच्चों की फलाह और बहबूद पर खर्च होती है। रुबा हमायून तकरीबन पहली खातून है जो जोगियों में रहने वाले इन लोगों का दुख दर्द बांटती है। हम लोग अपने घरों में अपनी लग्जरी लाइफ के अंदर ये इन लोगों के बारे में जब बैठ के सोचते हैं तो हम सोचते हैं इन लोगों के लिए तो लाइफ ऐसे ही है और ये हर तरह के हालात में गुजारा करने के आदी हैं। हालांकि सर्दी गर्मी की जो शिद्दत है, मौसमों की शिद्दत है, इसमें इन लोगों के यहाँ इतनी ज़्यादा अमवात होती हैं कि ये बेचारे अपने इतने ज़्यादा बच्चे ये पैदा करते हैं। उसकी वजह भी यही है कि इनके बहुत से बच्चे मर जाते हैं। वो सर्दी में बाज़ औक़ात और कभी गर्मी में लू लगने से और इस तरह के मसाइल का ये शिकार होते हैं। तो सर्दी इनको भी लगती है, गर्मी इनको भी शदीद तंग करती है। तो हम लोग अपने घरों में बैठ के ये सोचते हैं कि शायद इनके लिए ये कोई मसला नहीं है। दस्तकारी मराकज़ में लड़कियों को मुख्तलिफ दस्तकारी और हुनरमंदी की तरबियत दी जाती है। मिस सबा खान का कहना है कि ऐसा करने से जोगियों में रहने वाले ख़वातीन भी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाती है। हमारे डोर ऑफ अवेयरनेस के वोकेशनल में जो भी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं, इन सब से जो हमें पैसा जनरेट होता है, जो भी अमाउंट आती है, वो सब के सब हमारे जो झुग्गियों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी तालीम पे खर्च की जाती है। रुबा हमायून ने इतने बड़े काम का बेड़ा उठाया हुआ है, मगर वो हुकूमत के साथ साथ दूसरे मुखय्यर हजरात से भी मुतालबा करती है कि इस कार खैर में उनका हाथ बिटाएं ताकि जोगियों में रहने वाले इन बच्चों की सही तरबियत करके उनको मुफीद शहरी बनाया जा सके। उमज़ादा गुल अहमद फारूकी, मॉडल टाउन, लाहौर। लोधरा स्कूल की तलबात का तालीमी इदारों को बंद न करने और SOPs पर अमल दरामद करने का आज़म, वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल। लोधरा की तहसील दुनियापुर के नवाही इलाके पुल 4 के निजी पब्लिक स्कूल की तलबात का तालीमी इदारों को बंद न करने और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने के अज़म का वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। निजी स्कूल की तलबात का वीडियो पैगाम में कहना है कि कोरोना वायरस से बचना है, साथ साथ अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए अपनी तालीम भी जारी रखनी है। हमारे स्कूल बंद ना करें, हम एहतियात करेंगे क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। हम वादा करते हैं SOPs पर अमल करेंगे। रायविंड पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान में रमजान मसीह और रशीद शामिल। मुलजिम रमजान मसीह के कब्जे से भारी मिकदार में शराब बरामद। मुलजिम रशीद के कब्जे से नाजायज असला, पिस्टल और गोलियां बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेंड्स ने खतीजा मलिक को इनकी सऊदी अरब में आवाम की बेलोस खिदमत के एजाज़ में शहजादी मशल बिनते मकून अब्दुल अजीज़ आल सऊदिया की सरपरस्ती में अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक ख़ुसूसी तकरीब में एजाज़ से नवाजा गया। इस मौका पर अपनी खैर मकदम तकरीर में खैर सगाली सफ़ीर और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल नीड्स के नुमाइंदा डॉक्टर वफा अबू हादी ने शहजादी मशल बिनते मकरन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेंड्स ने खतीजा मलिक को इनकी सऊदी अरब में आवाम की बेलोस खिदमत के एजाज़ में शहजादी मशल बिनते मुकर्रम बिन अब्दुल अजीज़ ऑल सऊदिया की सरपरस्ती में अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी फेडरेशन के ज़ेर तमाम एक ख़ुसूसी तकरीब में एजाज़ से नवाजा गया। इस मौका पर खैर मकदम तकरीर में खैर सगाली सफ़ीर और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल नीड्स के नुमाइंदा डॉक्टर वफा अबू हादी ने शहजादी मशल बिनते मुकर्रम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेंड्स ने खतीजा मलिक को इनकी सऊदी अरब में आवाम की बेलोस खिदमत के एजाज़ में शहजादी मशल बिनते मुकर्रम बिन अब्दुल अजीज़ ऑल सऊद की सरपरस्ती में अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी फेडरेशन के ज़ेर तमाम एक ख़ुसूसी तकरीब में एजाज़ से नवाजा गया। आखिर में खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की हुकूमत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी रैली में सैकड़ों किसानों की शिरकत। एहतजाजी रैली को बाईपास के करीब पुलिस ने रोक लिया। रैली में दर्जनों ट्रैक्टर ट्रालियां भी शरीक। इंडिया से ज़राई तिजारत खत्म की जाए। किसानों का मुतालबा बिजली के बोगस बकायाजात फौरी खत्म किए जाएं। खबरें आपने जानी। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कैनेडा TV।